तो उसने कहा कि एक झाल भूसा हम आपको 100 रुपए का देंगे, ठीक है, एक झाल भूसा 100 रुपए का देंगे। अब उसने कहा ठीक है भैया, तो हमको 7 झाल चाहिए। कितना चाहिए? 7 झाल। तो अब वो जो गांव का आदमी जो भूसा बेच रहा है, दूसरे को दे रहा है, वो लिखा पढ़ा नहीं है, वो लिखा पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये पक्का करना है कि हमने इसको 7 झाल दिया। कहीं गलती से 8 न चला जाए, कहीं गलती से 9 न चला जाए, वो आदमी सोचेगा जो बेच रहा है, लेकिन लिखा पढ़ा नहीं है, लेकिन वो ये भाई ये तो उसके अंदर जागरूकता रहेगी कि अभी 7 झाल का पैसा देगा, 8 झाल का तो देखा नहीं, और गलती से चला जाएगा तो हमारा 1 झाल का नुकसान हो जाएगा। 1 झाल का नुकसान मतलब 100 रुपए का नुकसान। तो इसलिए वो जब उसको भूसा देना प्रारंभ करेगा तो गिनती करेगा नहीं करेगा, तो वो पहले 1 झाल देगा तो ऐसे लकीर खींचेगा, 1 झाल दे देगा तो 1 लगाएगा, फिर दूसरा देगा, 1 झाल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। फिर गिन लिए मतलब दोबारा पलट गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 7 झाल दे दिया, गिन भी लिया, 700 रुपया पा भी गया, उसका सारा काम बन गया, लेकिन उसको लिखने पढ़ने की कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ी, और पेन की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तो हम चाक से लिख रहे हैं, तुम लोग समझ रहे होंगे कि वो भी कहीं चाक वाक से लिख रहा नहीं, वो उंगली से अपने जो है वहीं जमीन में ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ना उसको लिखने की जरूरत पड़ी ना पढ़ने की जरूरत पड़ी। तब तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम तो यहाँ बिना मतलब समय गवा रहे हैं, इससे अच्छा तो हम खेलते ही हैं, पढ़ने की कोई किताब नहीं है ना, ऐसा नहीं है। वो उसकी सीमा है, वो कितना गिन पाएगा, वो उतनी गिनती ही नहीं जानता होगा। 19 तक पहुंचेगा, कहेगा 19 के बाद क्या होते हैं, हो सकता है 99 में हो जाए, फिर कहेगा 99 के बाद क्या होते हैं, अच्छा तो 100 होते हैं, ठीक 160 में जाओ लटक जाए, कहीं ना कहीं लटक जाएगा, लटकेगा, अरे कितनी उंगली से निशान बनाएगा, बनाता चला जाएगा, फिर गिनना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। 99 में तुम लकीर खींचो, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? सभी लोग मान रहे हो? तो इसीलिए फिर वहां पर गिनती की जरूरत पड़ी। तो जो वस्तुएं पूरी होती हैं तो उसके लिए गिनती का प्रयोग होता है। 1 आया, फिर 1 ने और जोड़ा, 2 आया, 1 और आ गया तो 3 हो गया, 1 और आया 4 हो गया, 1 और आया 5 हो गया, फिर 1 और आया 6 हो गया, और उसको इस तरीके से लिख दिया गया। एक सिस्टम बना दिया गया, एक पद्धति बना दी गई, एक तरीका बना दिया गया कि ये ऐसे लिखा जाएगा। एक तरीका बना दिया गया कि लड़का जो होगा वो पैंट शर्ट पहनेगा, लड़कियां पैंट शर्ट नहीं पहनेंगी, लेकिन पहन लेंगे वो अलग बात, लेकिन समाज में एक नियम बना दिया कि लड़का है तो पैंट शर्ट पहनेगा और लड़कियां क्या पहनेंगी, सलवार सूट फ्रॉक पहनेंगी। तो ये व्यवस्था हम लोग हमारे लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे जब गर्मी लगेगी तो पंखा चला लेंगे, गर्मी नहीं लगेगी तो पंखा बंद कर देंगे, अनावश्यक बिजली खर्च नहीं करेंगे। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था बनाते हैं। तो उसी तरीके से गिनने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार गिनती बनाई गई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक इसी तरीके से परमेय संख्या भी बनाई गई है ना। अब परमेय संख्या की परिभाषा तुम लोग पढ़े हो। परमेय संख्या किसके लिए आया? भिन्नों के लिए आया, टुकड़ों के लिए आया, भाग के लिए आया, हिस्से के लिए आया। जब वस्तु पूरी होगी तब तो ये संख्याएं काम करेंगी, और जब टुकड़ों में बात होगी, सब लोग समझो बात को, जब टुकड़ों में बात प्रारंभ हो जाएगी तो वहां पर परमेय संख्या आएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गया? हमें नहीं समझ में। किसको? हाँ पूछो, खड़े होकर के बोलो, डरो नहीं, पूछो क्या नहीं समझ में? क्या होता है? संख्या का मतलब समझ गए? इसमें जितने बच्चे बैठे हैं सब पूरे हैं, कोई आधा तो है नहीं, और ना कोई 1/3 है और ना कोई 1/4 है, सभी पूरे हैं। तो यहाँ पर परमेय संख्या का प्रयोग करना
कोई यहाँ पर 1/3 है? नहीं सर। है? कोई 1/2 है यहाँ पर? नहीं। तो यहाँ पर वैसे क्या प्रयोग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? सिर्फ संख्याओं का। क्यों? क्योंकि सभी लोग पूरे हैं। तो जब हमें पूर्ण वस्तुओं को गिनना होता है, उनकी काउंटिंग करनी होती है, तो वहां पर संख्याओं का प्रयोग होता है। और जब वस्तुएं पूर्ण नहीं होती हैं, टुकड़ों में होती हैं, भाग में होती हैं, है ना, पोर्शन में होती है, फ्रैक्शन में होती है, सब दिन हम लिखे थे सब, तो वहां पर गिनने के लिए कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। समझ गए? अब क्लियर हुआ? कंफर्म एकदम? अब भूलना नहीं चाहिए। और तुम लोग उस दिन पढ़ाए तो भूल गए हो, इसीलिए आपको इतना फिर कहानी करना पड़ रहा है। ये बहुत गलत बात है। तो दिमाग में एकदम फिट करो, रख कर नोट करो, और फिर घर पे जाके रिवीजन करो, तब तुम्हारे दिमाग में सेट होगा। दूसरे दिन फिर आएंगे तो फिर कहोगे सर जी हमारे समझ में नहीं आया, तो फिर वही कहानी चालू हो जाएगी। आगे कैसे बढ़ोगे? अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे? स्वयं को सुधारो। बहुत अच्छा है, इनके लिए ताली बजाओ। देखो, जो प्रश्न पूछता है वो केवल उतनी देर के लिए ही जानकारी नहीं रखता है जितनी देर के लिए उसको उत्तर नहीं मिल जाता है। और जो प्रश्न नहीं पूछता है उसको कभी उत्तर नहीं मिलता। नेवर। तो अपना प्रश्न रखने का साहस भी होना चाहिए, कभी नहीं दबना चाहिए। अपने अंदर जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, बेझिझक पूछो। आज नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? एक दोहा है, गुरु जी से सुन लेना, मुझे याद नहीं है। आज करे सो काल कर, क्या है सर? काल करे सो आज कर, आज करे सो। और परिमेय संख्या बात कर रहे थे, परिमेय संख्या पर और संख्या पर। संख्या क्या है? पूर्ण वस्तुओं को गिनने के लिए। बहुत स्पष्ट नोट कर लो, पूर्ण वस्तुओं को गिनने के लिए जो अपने आप में पूरी हो। ठीक है? और परिमेय संख्या क्या है? टुकड़ों को, भाग को, हिस्से को, पार्ट को, पोर्शन को, फ्रैक्शन को, ये सब एक ही चीज तो है। लेकिन यहाँ पर भाग, हिस्सा, टुकड़ा जितना मैंने बात किया, ये सब आपस में बराबर बराबर होंगे, तभी वो भिन्न कहलाएंगे। जैसे मान लो कि 1/7, तो 1/7 का मतलब ये हुआ कि एक जो वस्तु है उसको 7 बराबर भागों में बांटा गया। हर क्या बताता है? जब किसी भिन्न को लिखते हैं तो अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, है ना? तो जो हर होता है, हर ये कहता है कि उस पूर्ण वस्तु को कितने बराबर बराबर भागों में बांटा गया। उसे मैंने लिखा था, तुम लोग नहीं करते। ये क्या बताता है? कितने बराबर बराबर भागों में बांटा गया। तो ऊपर वाला अंश क्या बताता है? कितना आपको मिला, या कितना आपने किसी को दिया, या कितना आप अध्ययन में अपने ले रहे। जैसे मान लिया कि हमने कहा 4/7, ठीक? तो 4/7 साफ साफ ये कह रहा है कि कोई पूर्ण वस्तु है, उसको 7 भागों में बांट दिया गया है और उसका 4 टुकड़ा ले लिया गया है। समझ में आया? नहीं समझ में? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बोलो। 4 × 1/7 लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो 4/7 जो लिखा था वो अब लिख दिया मैंने 4 × 1/7। अब एक कोई वस्तु है, मान लो कि अब गोला ले लेंगे तो भी 1/7 दिखाने में दिक्कत हो जाएगी, बराबर बराबर, है ना? तो हम एक राड ले ले रहे हैं। राड मतलब ये हम लोग गन्ना ले ले रहे हैं, तुम लोग गन्ना ज्यादा देखते हो, तो गन्ना ले लिया हमने। अब इसके 7 बराबर बराबर भाग कर दिए, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा और लंबा कर दो। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अब ये कितना हुआ? ये टुकड़ा कितना हो गया? ये टुकड़ा कितना हो गया? 1/7। कितना हुआ? 1/7। एक पूरी वस्तु थी, 7 बराबर भागों में बांटा गया, एक टुकड़ा ले लिया, एक नहीं 7 बराबर भागों में बांटा गया। बेटा
टुकड़ा लिया गया तो कितना हो गया 1/7। और 2 टुकड़ा ले लिया तो कितना हो जाएगा, और 3 टुकड़ा ले लिया तो 3/7। और 4 टुकड़ा ले ले तो 5 ले ले तो 6 ले ले तो और 7 ले ले तो। और 7/7 का मतलब क्या हुआ, देखो 7/7 हमने कहा 7 टुकड़ा ले लिया, 7 ले लिया, इसका मतलब पूरा ले लिया, 7 ले लिया, इसका मतलब पूरा ले लिया। और 7 को 7 से काट दोगे कितना है 1 का मतलब पूरा। कितने लोगों को समझ में आया? तो जब इधर समझाएंगे और देखोगे उधर तब तक भी सो ही जाएगा। ध्यान बिल्कुल बना के रखो। तुम लोग पहले दिन ही बताया था कि मन लगा के नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ध्यान लगा करके। मन तो चंचल होता है, मन केला में पहुंच जाएगा, एडमिट में पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये बात समझ में आ गई, परमेय संख्या क्यों आई, उसकी क्या जरूरत है, क्या जरूरत है उसकी। जो संख्याएं पूर्ण नहीं, जो वस्तुएं पूर्ण नहीं होती हैं उनको गिनने के लिए, और संख्याएं किसमें प्रयोग होता है, जो वस्तुएं पूर्ण होती हैं। पूर्ण वस्तुओं को गिनने के लिए संख्याओं का प्रयोग होता है, और जो वस्तुएं पूर्ण नहीं होती है उनको गिनने के लिए परमेय संख्या का प्रयोग होता है। भिन्न और परमेय संख्या में क्या अंतर है? परमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन भिन्न हमेशा धनात्मक ही होगी। क्लियर? एक्सरसाइज का एक सवाल को पूछ लो, बस हम चले। उसी मकसद से हम आए थे। हमारा आज का मकसद था आपको सवाल बताना, इतना डिटेल करना नहीं। अब होगा क्या कि दोबारा जब हम पढ़ाने आएंगे तो फिर कुछ लोग नहीं रहेंगे इसमें, कुछ लोग रहेंगे, तुम नहीं चले आ जाएंगे। और कुछ कौन सा करना? हाँ, चलो आते हैं सवाल पर। एक सवाल हम लेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। बेटा हमारे पास टाइम नहीं है, आप लोग लगाते रहना। कौन सा बेटा? 9 का खंड बताओ ना। हाँ बता दें। चलो भाई ये पूछ रहे हैं एक्सरसाइज 1A का, एक्सरसाइज 1A का सवाल है। इसमें चार्ट लेकर आओ भाई, जल्दी चलेगा। बहुत जल्दी से लाटो, बहुत जल्दी से। पहली बार तुमको लाना नहीं चाहिए था, गलत किया तुमने लाना। सर ने कहा तो हमसे पूछा था, हमसे पूछ कराना चाहिए था। अकेला रख दो, केला तो केला की तरह ही होगा, उसको देखने क्या लगेगा। 9वें सवाल का खा खंड ये पूछ रहे हैं, इसको हम आपको बता रहे हैं कैसे लगेगा ये। इसमें कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको, मतलब जो खाली जगह है उसको भरना है। कैसे करेंगे? ये डिब्बा बना है, इस डिब्बे में क्या लिखा जाएगा? ये हो गया 24, ये बराबर 25 बटे फिर डिब्बा नीचे। कैसे लगेगा, है ना? हाँ समझ में आएगा लोगों को। अब देखो पहले हम इसकी बात कर लें, इस वाले डिब्बे की। तो हम ये ले लिए हल, हल लिख दो और देखो कैसे लगेगा। ये हो गया, और ये बराबर 24, और यहाँ क्या लिखना? देखो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा ना। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? 5 बटे 8। ठीक है। अब देखो 8 में, यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ 8 से 24 कैसे आया? ठीक है, कैसे आया? 8 में 3।
है ना। और अगर यहाँ नीचे हर में 3 से गुणा हुआ तो अंश में भी 3 से गुणा होगा। तो यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा? तो कितना बन जाएगा? तो डिब्बे में क्या भरा जाएगा? कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत हो बताओ? हाँ, इसको भी बता देते हैं। ये फिर यही ले लो, -5/8 ये बराबर 25 बटे डिब्बा। ठीक, अब ये माइनस कटेगा तो ये हो जाएगा 5/8 और ये बराबर 25। अब यहाँ कितना होगा? देखो ये यहाँ कैसे आया? 5/5। जब 5 में 5 से गुणा किया गया तभी आया 25। अब तो 5 से फिर करना पड़ेगा इसमें हमें कोई आज़ादी नहीं है कि हम 6 से कर दें या 4 से कर दें, 5 से ही करेंगे। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ टिप्पण क्या हो जाएगा? कंफर्म। अब ये भरा जाएगा, बाद में हमने भरा है, इसमें पहले नहीं भर दिया। ठीक है, ये भी बाद में हमने भरा है, पहले नहीं लिखा था, भरा जाएगा। क्लियर? कैसे करेंगे? तो ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज पर तुम लोगों को नहीं बता पाया सवाल, उसकी वजह यह है कि तुम लोग पीछे भूल गए तो फिर कवर करना पड़ा। तो ये प्रयास होना चाहिए कि हम पीछे की बात नहीं भूलेंगे। प्रतिदिन विद्यालय आएंगे, पहले सवाल को रब पे लगाएंगे, फिर करेंगे और अपने अंदर, अपने भीतर स्वयं में प्रतिपल सुधार करेंगे, इतनी गुंजाइश होगी। कोई बात कोई अपने से बड़ा बताएगा तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना। बहुत धन्यवाद आप लोग।